आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। सिर्फ 24 घंटे में चीन एक बड़ी जंग हारता हुआ दिख रहा है। कुछ चीनी ऐप्स पर बैन के फैसले ने चीन की सरकार और कंपनियों को बहुत बड़ा झटका और सबक दोनों दिया है। चीन के जिन 59 ऐप्स पर बैन लगा है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हर रोज भारत में करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन अब उनकी कमाई पर और भारत के खिलाफ साइबर साजिश पर वर्चुअल स्ट्राइक हो गई है। आपने सरहद पर पिटते चीनी सैनिक देखे, अब साइबर दुनिया में पिटते चीन को देखिए। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान ने सरहद से लेकर साइबर वर्ल्ड तक वर्चुअल स्ट्राइक कर दी है। भारत के करोड़ों फोन्स में पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत में चीन की साइबर साजिश का पर्दाफाश। ऐप बैन के जरिए चीन पर भारत का वर्चुअल वार। चीन की कमर तोड़ने वाली साइबर सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ एक फैसले से चीन को अरबों रुपए की चोट। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ 59 मोबाइल ऐप बैन करने का जो फैसला लिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा रणनीतिक मोर्चा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीन के जो ऐप बैन किए गए हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए थे, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। वीडियो गेम से लेकर सोशल मीडिया ऐप तक चीन को अरबों रुपए का नुकसान होना तय है। अगर आप चीन के फोन्स, ऐप या कोई भी चीनी गैजेट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, तो भी ऐप्स को बैन करने वाले फैसले से जुड़े आर्थिक नफे नुकसान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हम आपको कुछ मशहूर ऐप्स के जरिए चीन को भारत से होने वाली अरबों रुपए की कमाई के बारे में बताते हैं। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा टिकटॉक उपभोक्ता हैं। दुनिया में टिकटॉक के कुल यूजर्स में 30% भारत के हैं। भारत में करीब 61 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। चीन को टिकटॉक की कमाई का 10% केवल भारत से मिलता है। टिकटॉक पर बैन से चीन को करीब 3.5 करोड़ रोज का नुकसान है। 2019 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपए कमाए थे। टिकटॉक छोटे छोटे वीडियोस, म्यूजिक और डांस वगैरह पोस्ट करने वाला ऐप है। चीनी कंपनी बाइट डांस टिकटॉक ऐप को संचालित करती है। आज भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। क्या ये वर्चुअल स्ट्राइक है? हाँ, ये वर्चुअल स्ट्राइक है और एक डिजिटल स्ट्राइक है। ये भारत का एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और इसको तो पूरे विश्व को करना चाहिए। भारत में करीब 80 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से आधे लोगों की उम्र 25 साल से कम है। ऐसे लोग पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक ऐप्स पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए चीनी कंपनियों ने भारतीय यूजर्स की जरूरत के हिसाब से डेटा पर रिसर्च की और फिर एक एक करके ऐप बनाता चला गया। भारत के डिजिटल सेक्टर में चीन का 5% निवेश है। चीनी निवेश ऐप, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स में है। भारत की कई ऑनलाइन सेवाओं में चीन का बड़ा निवेश है। ऑनलाइन सेवाओं वाले भारतीय स्टार्टअप में सबसे ज्यादा निवेश है। चीनी कंपनियों ने भारत में 3.6 अरब डॉलर का निवेश किया है। 2019 में पेटीएम को 3,690 करोड़ के नुकसान के बावजूद चीन ने निवेश किया। फ्लिपकार्ट ने इसी दौरान 3,837 करोड़ रुपए का निवेश किया था। भारत के स्टार्टअप सेक्टर में चीन की कंपनियों का लगभग नियंत्रण जैसा है। चीनी कंपनियों ने 2012 से 2019 तक अरबों रुपए का निवेश किया है। नुकसान वाली कई ऑनलाइन कंपनियों में भी चीन निवेश बढ़ा रहा है। बढ़ते यूजर्स के दम पर चीन सारे नुकसान की भरपाई की रणनीति बनाता है। अब 59 चीनी ऐप्स पर बैन से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। भारत सरकार ने जो 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है,
इसका चीनी अर्थव्यवस्था पर और कंपनीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर हम ये सारे असर देखें तो पहला असर पड़ेगा इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, इस ऐप की जो वैल्यूएशन है, ये स्टार्टअप कैटेगरी में आता है और स्टार्टअप में वैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस पे जो ही यूजर्स गिरेंगे, भारत के जो यूजर्स हैं, जब वो हट जाएंगे तो उसकी वैल्यूएशन तुरंत गिर जाएगी। चीन की ज्यादातर कंपनियों ने भारतीय साइबर वर्ल्ड यानी स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन सेवाओं और एप्स के जरिए ही निवेश किया है। ऐसा चीन ने रणनीति के तहत किया है। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग एप्स के जरिए भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाई है। लेकिन अब उसकी बड़ी ऑनलाइन सेवाओं वाली कंपनियों को बड़े झटके लगना तय है। टेंसेंट कंपनी भारतीय स्टार्टअप में बड़े निवेश करती है। चीन में ये कंपनी वीचैट प्लेटफॉर्म चलाती है। वीचैट ऐप व्हाट्सएप की तरह काम करता है। टेंसेंट कंपनी गेमिंग ऐप और ई कॉमर्स में सक्रिय है। इसका भारत में 15 स्टार्टअप में $2 अरब का निवेश है। वीचैट पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। सुनवेई कैपिटल ने भारतीय स्टार्टअप में कई चरणों में भारी निवेश किया है। सुनवेई कैपिटल में जोमैटो, मीशो, मैसेजिंग ऐप शेयर चैट और क्रेजी भी शामिल है। सुनवेई कैपिटल ने 17 भारतीय कंपनियों में $12.9 करोड़ का निवेश किया है। हेल हाउस कैपिटल कंपनी ने बाइडू, टेंसेंट, ग्रैब, एयरबीएनबी में निवेश किया है। हेल हाउस कैपिटल ने भारत में $165 मिलियन का निवेश किया है। हेल हाउस कैपिटल का स्विगी, उड़ान और क्रेड समेत 7 कंपनियों में निवेश है। 2005 में शुरू हुई हिल हाउस ने $50 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। अभी 59 चाइनीज ऐप्स क्या कर रहे थे? आपको तो मुफ्त सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जीवित थे आपके डेटा पर, और आपके इसी डेटा को मोनेटाइज करके करोड़ों रुपए कमा रहे थे। भारतीय सरकार को इस बात की रियलाइजेशन हुई और भारतीय सरकार ने अब ये 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो इससे मुझे लगता है कि भारत की जो साइबर सुरक्षा प्रणाली है वो भी ज्यादा सुदृढ़ होगी। 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के फैसले से चीन बौखला गया है। उसने इसे भारत के लिए भी नुकसानदेह बताया, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली और देश के लोगों का डेटा देश के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली चीनी साइबर साजिश को हर हाल में रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये बात आपको राहत देगी कि चीन को चित करने वाले केंद्र सरकार के फैसले के बाद साइबर वर्ल्ड में चीन तेजी से पस्त हो रहा है। चीन से विवाद के बाद देखिए कैसे चीनी ऐप्स के यूजर्स और फॉलोअर्स घटने लगे हैं। टिकटॉक पर मई में 224 लाख यूजर्स थे, जो जून में घटकर 139 लाख रह गए। यानी चीन से विवाद के बाद 85 लाख यूजर्स कम हुए हैं। इसी तरह पबजी वीडियो गेम के मई में 122 लाख यूजर थे, जो जून में घटकर 66 लाख रह गए, यानी 56 लाख यूजर्स घट गए। इसी तरह चीनी ऐप हेलो के मई में 149 लाख यूजर्स थे, जो अब घटकर 92 लाख रह गए, यानी जून में 57 लाख यूजर कम हुए हैं हेलो के। वहीं चीनी ऐप बीगो लाइव के मई में 26 लाख यूजर थे, जो अब 18 लाख रह गए हैं। यहां भी 8 लाख यूजर्स चीनी ऐप को अलविदा कह चुके हैं। ये आंकड़े चीनी ऐप्स के खिलाफ भारत की साइबर जीत का एक सबूत है। चीन के साथ बॉर्डर पर 1962 के दौर से तनाव चलता रहा है। वो हमारा पड़ोसी तो है, लेकिन सच्चा दोस्त कभी नहीं रहा। फिर भी भारत के साथ चीन के बहुत व्यापक तौर पर व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में अचानक चीन के 59 ऐप्स पर बैन क्यों लगाया गया? क्या चीन अपने ऐप्स के जरिए हमसे पैसे भी कमा रहा था और हमारे ही खिलाफ साजिश भी कर रहा था? भारत के डिजिटल वर्ल्ड में चीनी कंपनियों के निवेश और उनकी जासूसी का सच आप खुद देखिए। चीन के खिलाफ भले ही घोषित तौर पर युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भारत की ओर से चीन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। चीनी ऐप्स पर बैन के फैसले का मतलब और संदेश साफ है। चीन डिजिटल वर्ल्ड में अरबों रुपए का निवेश करके हर महीने करोड़ों रुपए कमाने के लिए भारत पर निर्भर रहता है।
अब उसके ऐप बैन करने से आर्थिक मोर्चे पर भारत की बड़ी जीत नजर आ रही है। जो चीनी कंपनियां भारत में कई साल से काम कर रही हैं, उन्होंने कई तरह की इंटरनेट सेवाओं में बड़ा निवेश किया है। अगर भारत के डिजिटल वर्ल्ड में चीन का नियंत्रण माना जा रहा है, तो यह भी तय मानिए कि ऐप बैन होने से चीनी कंपनियों को हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान कोरोना काल में चीन की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा प्रहार साबित होगा। भारत में ऑनलाइन सेवाओं वाली कई बड़ी कंपनियों के जरिए चीन ने अरबों रुपए खपा दिए हैं, लेकिन ऐप्स पर बैन के फैसले से चीन की बड़ी कंपनियां डरी हुई हैं। बिग बास्केट भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर चेन, बायजूस ऑनलाइन एजुकेशन देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, ड्रीम11 भारत में हाल ही में लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग ऐप, डिलीवरी ई कॉमर्स में चीजों की डिलीवरी करने वाली कंपनी, हाइक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप, बाजार में हिस्सेदारी फिलहाल कम, फ्लिपकार्ट देश के कुल ई कॉमर्स में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी, मेक माई ट्रिप देश का सबसे बड़ा ट्रैवल पोर्टल, ओला देश के ऑनलाइन कैब बिजनेस में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी, ओयो बजट होटल बिजनेस में आधे से अधिक हिस्सेदारी, पेटीएम मॉल ई कॉमर्स में जगह बनाने की कोशिश, पेटीएम भारत में ऑनलाइन भुगतान में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, पॉलिसी बाजार ऑनलाइन बीमा पॉलिसी बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनी, क्विकर सेकेंड हैंड चीजें खरीदने बेचने का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म, स्नैपडील ऑनलाइन बिजनेस वाली बड़ी कंपनी, स्विगी और जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बड़ी कंपनियां। ये जो 59 चाइनीज एप्लीकेशंस जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, ब्लॉक किए हैं, इससे बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर जरूर असर होगा। आने वाले कुछ समय में हमें इसमें इफेक्ट दिखाई देगा। खास करके जो चाइनीज कंपनीज है जो ये एप्स को ओन कर रही थी, इनका मोर देन 50% जो यूजर बेस था वो इंडिया से था। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कंपनीज को लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन की कुछ बड़ी कंपनियों ने पिछले 4-5 साल में काफी बड़े पैमाने पर भारत में अपना विस्तार किया है। इनमें से एक है अलीबाबा ग्रुप। भारत में सबसे मशहूर चीनी निवेश वाली कंपनियों में एंड फाइनेंशियल है। ये जैक मा के मालिकाना हक वाली अलीबाबा ग्रुप की फिनटेक आर्म है। इसने पेटीएम और स्नैपडील में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। नवंबर 2019 में एंड फाइनेंशियल ने कहा था कि वो भारत और दक्षिण एशिया में स्टार्टअप निवेश में अरबों डॉलर निवेश करेगी, लेकिन भारत के सख्त फैसले के बाद ऑनलाइन बिजनेस में उसे अपना बिजनेस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जो चीनी ऐप बैन किए गए हैं, उन ऐप्स का भारत में न ही कोई ऑफिस था, न ही भारत में किसी प्रकार का टैक्स देते थे, न ही भारत के नियम कानूनों को मानते थे। इसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था को खतरा हो रहा था, और इसके अलावा भारत के डेटा को चीनी सरकार और चीनी सेना के साथ शेयर करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। इसीलिए जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, जैसा कि प्रेस रिलीज में जाहिर है, चीन का ज्यादा निवेश ई कॉमर्स रिटेल सर्विस में होता है, यानी बिना शोरूम, बिना गोदाम और बिना किसी मार्केटिंग के वो अपनी चीजों को ऐप के जरिए आसानी से बेच लेता है। इसलिए वो भारत में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती संख्या को केंद्र में रखकर मार्केटिंग रणनीति बनाता है। केपीएमजी की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल और अन्य इससे जुड़े सेक्टर जैसे लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, आईटी सेक्टर में 2021 तक चीन अरबों रुपए के निवेश का प्लान बना चुका था। लेकिन भारत का फैसला चीन को इस क्षेत्र में सीमित करने और साइबर चोरी रोकने वाला साबित होगा, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस की रणनीति नहीं बल्कि भारत के सुरक्षा हितों से भी जुड़ा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।